मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। लेकिन इन धक्कों के बदले हमें प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी ना, जो नमान ने तुम्हें देने का वादा किया है। मैं उसे सुलहनामे की पेशकश करूंगी और शर्त रखूंगी प्रॉपर्टी की। मोमिना, ये आपने किए पे शर्मिंदा है और तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो क्या इनके माफ़ी मांगने से मेरे दर्द और दुख का वो एहसास ख़त्म हो जाएगा जो इन्होंने हमें दिया था? मैं आप लोगों से कहूँ कि सारा की शादी कर दें तो? क्यों हमारा मजाक उड़ाने आई हो? जानती नहीं हो सारा कितनी सख्त बीमार है और फिर माथे पर बदनामी का दाग भी है। मगर सारा, हमें इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी कहीं भी हो, तुम्हारा माजी सामने आता रहेगा। सुन ले मेरी तू सदा। भाभी, हम दोनों ने तो इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचा है, लेकिन बहुत सारे वसवसे हैं, खदशे हैं, अंदेशे हैं। वैसे भी सारा की जिंदगी जो है वो तो अंदेशों में डूब गई है, लेकिन हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा। वासिफ, नए लोगों में रिस्क बढ़ नहीं जाएगा? यहाँ कम से कम ये तो इत्मीनान है कि अरसलान और उसका खानदान सारा के फ्यूचर के बारे में जानते हैं। यही बात भाभी, हम भी इसी तरह सोच रहे हैं, लेकिन इतने बड़े फैसले जो होते हैं बड़ों के मशवरों के बगैर तो नहीं हो सकते ना। अब अगर अम्मा हयात होती तो बात कुछ और होती। अब अम्मा तो नहीं है, आप ही इस घर की बड़ी, तो आप ही से मशवरा करेंगे। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है वासिफ, और मेरा मशवरा तो इस रिश्ते के हक में है। मैंने बहुत सोचा, बल्कि मैंने तो इस्तिखारा भी निकलवा लिया। आपने इस्तिखारा निकलवाया? क्या जवाब आया? बहुत अच्छा नाइला, और हाँ भी आई है। अरे वाह, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? क्यों नायला? हाँ तो ठीक है, बस फिर कल उन लोगों को बुलवा लें। हाँ, कल बुलवा लेते हैं। तो भाभी, फिर नेक काम में देर कैसी है? अच्छा, मैं मोमना को फोन करती हूँ। क्या हुआ अम्मी? कुछ सोचा आपने? वक्त बहुत कम है हमारे पास। इस वक्त एक रास्ता समझ में आ रहा है बेनिश। क्या अम्मी? कि हम नोमान पर जितने भी इल्ज़ाम लगाए ना वापस ले लें और तलाक का दावा दायर कर दें, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद वो तुम्हें तलाक नहीं देगा इतनी आसानी से, और वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है। अरे अम्मी, नोमान बहुत बेवकूफ़ है और मुझ पर मरता भी है। मुझे यकीन है अगर मैं रोती भी जाऊं उसके पास और उसे यकीन दिलाऊं तो वो सब भूल जाएगा। अरे पगली, वो सब तो ठीक है, लेकिन एहसान के आने से पहले पहले हमें इस झंझट से निकलना होगा। अगर वो आ गया तो उसके सामने हम कैसे जाएंगे? कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं काट सकते, वो शक कर जाएगा हम पर। कहती तो आप ठीक है अम्मी। करोड़ों के लिए लाखों को छोड़ने में ही आफियत है, और वैसे भी हमारे पास प्रॉपर्टी और लाखों के जेवरात तो हैं ही। तो फिर अब क्या करना चाहिए? वासिफ, अगर चाहो तो उन लोगों से शर्तें लिखवा लेना, अगर तुम्हें कोई शक व शुबहात हो तो। लेकिन मैं जानती हूँ शर्तों से रिश्ते नहीं निभाए जाते। सही कह रही हैं आप, लेकिन इसकी एक मिसाल तो हमारे घर में मौजूद है। नुमान ने भी तो मासूमा से जायदाद की शर्त पे शादी की थी। फिर रहने दो वासिफ, ये बातें हो गई गुजरी हो गई।
शायद मेरी मासूमा के नसीब में ये सब कुछ लिखा था। अल्लाह ने उसे इस कड़े इम्तिहान के लिए चुना होगा। ये मासूमा का सब्र था कि नुमान की आंखें खुल गई। अबीनश की हकीकत खुल के उसके सामने आ गई। बस अल्लाह ताला इन्हें कोई गम ना दे, जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहे हैं। अल्लाह करे, आमीन। मैं भी अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए हाँ कहता हूँ अपनी बेटी के लिए। बाकी जैसा मेरी बेटी का नसीब। वासिफ तुम देखना, इंशाल्लाह उसके साथ बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। अब चाचा जान वो लोग भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा बेटा है अरसलान। चाचा जान ये तौकीर साहब है और ये मेरे चाचा जान। दरअसल एक हादसे ने मेरे बेटे को कुछ अरसे से व्हील चेयर का मोहताज बना दिया है। चाचा जान आप प्लीज़ बैठ जाइए। तौकीर साहब आप भी तशरीफ़ रखिए। चाचा जान मैं आपको सब समझाती हूँ, आप प्लीज़ बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। बैठिए। शुक्रिया। मगर मोमना बेटा, तुमने हमें तो कुछ नहीं बताया इस बारे में। चाचा जान मुझे अरसलान की इस हालत के बारे में आज ही पता चला। मुझे उस दिन सिर्फ इतना ही पता था कि तौकीर साहब के बच्चों की गाड़ी खाई में गिर गई थी। इनके 2 बच्चों की डेथ हो गई थी और 2 बच्चे शदीद जख्मी थे। लेकिन अरसलान की इस हालत का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। वासिफ साहब, मैं बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा हूँ। मैंने अपनी 2 जवान औलादों को इन्हीं हाथों से कब्र में उतारा है। अरसलान को भी बहुत चोटें लगी थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो तो ठीक हो गई, लेकिन रीढ़ की हड्डी का मसला अभी भी बाकी है। लेकिन डॉक्टर्स ने हमें यकीन दिलाया कि प्रॉपर इलाज के बाद ये जल्दी ठीक होकर चलने लगेगा। बस हमें हिम्मत और सब्र से काम लेना होगा। चाचा जान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे अरसलान की इस हालत का बिल्कुल पता नहीं था, वरना मैं पहले आपसे इजाज़त लेती, फिर इन लोगों को यहाँ लेकर आती। कोई बात नहीं बेटा, कोई एतराज नहीं मुझे। लेकिन तुमने सारा की बीमारी के बारे में तो इन्हें बताया या नहीं बताया? जी वो हमें पता है, और आप फिक्र ना करें, शादी के बाद मैं इन दोनों को इलाज के लिए मुल्क से बाहर लेके जाऊंगा। अंकल मुझे माफ़ कर दें, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। भूल जाओ सब कुछ, आज से तो मेरे बेटे हो। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं चैन से जी सकूंगा। तौकीर साहब, हम सब ने आपको माफ़ किया और इंशाल्लाह हमारा खुदा भी आपको माफ़ कर देगा। मुझसे जो कोताही हो गई थी, मैंने कोशिश की है कि उसका अजाला कर सकूं।
आपकी अमानत। ये क्या है? मैंने जो किया उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसका मैं अजाला तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप ये रख लें, ये आपके लिए। और माफ़ी के साथ अगर आप मेरे बेटे को भी कबूल कर लेंगी तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि आज ही मंगनी की रस्म अदा करके शादी की तारीख दे दें। देखो बेटा, अब तुम्हें भी जिंदगी को सीरियस लेना होगा। पिछली सारी बातें भुलाकर अरसलान को दिल से अपना शौहर मानना होगा और उसकी इज्जत करना होगी। जी मामा। देखो बेटा, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, मगर तुम्हें फिर से मौका मिल रहा है, इसे गंवाना मत। अरसलान जैसा भी है, मगर वो अपना माजी भुलाकर दिल से तुम्हें अपना रहा है। तुम भी उसके जज्बे की कदर करना। जी मामा। क्या बात है, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? बस तैयार है, बस ड्रेस चेंज करना है अभी। मुझे तुम दोनों को एक बात बतानी थी। क्या? अरसान का कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके नतीजे में उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत सख्त चोट पहुंची है और अब वो व्हील चेयर पे। क्या? परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर वासिफ, मोमिना ने पहले क्यों नहीं ये बात बताई? मोमिना को खुद नहीं मालूम थी ये बात, उसको तो अब पता चली जाके। वैसे हमारी भी सारा की तबीयत खराब है, ठीक नहीं है। इसको भी ठीक होते तो काफी तवील अरसा लग जाएगा। और ताकिर साहब को ये बात पता है। वो तो ये भी कह रहे थे कि शादी के बाद अरसलान को और सारा को इलाज के लिए मुल्क से बाहर ले जाएंगे। अरसलान का इलाज तो पहले से बाहर हो रहा है। वो तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो माफी तलाफी के लिए चले आए। बाबा, मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। जीती रहो, जल्दी से आ जाओ। सारा, चेंज कर लो, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा, मैंने सबसे तो माफ़ी मांग ली है, लेकिन शायद सबसे बड़ा मुजरिम मैं तुम्हारा ही हूं। मैंने अपने माली फ़ायदे के लिए तुम्हारे किरदार को सबकी नज़रों में मशकूक कर दिया था, जो बहुत बड़ी अजियत थी तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? अंकल, हमारे बीच में एक नया रिश्ता बनने जा रहा है। मैं तो कहती हूँ इन पुरानी बातों को रहने ही दे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने आपको माफ कर दिया। जीती रहो बेटी। और ये सिर्फ ज़बान से बेटी मैं तुम्हें नहीं कह रहा, सच्चे दिल से कह रहा हूँ। तुम वाकई मेरी बेटी हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की नज़र से देखा है, उस वक्त भी जब तुम मेरी कैद में थी। और तुम्हें याद होगा, मैंने एक औरत को ही तुम्हारी हिफाजत पर मामूर किया था और तुम्हें बाहिफाजत घर पहुंचाया था। मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा, बदनामी का दाग बहुत बड़ा होता है।
और ये सब कुछ मैंने अपने फ़ायदे के लिए किया था। अंकल आप इन सारी बातों को रहने दें, जो हो गया उससे भूल जाइए। मैं तो कहती हूँ ये खुशी का मौका है, इसे खुशगवार ही रहने दें। शुक्रिया बेटा। वासिफ साहब, हम सारा को बाकायदा अपनी बहू बनाना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी जरूर। नाला मिठाई वगैरह? अब हम चाह रहे हैं कि अगले जुम्मे तक निकाह हो जाए। भाभी आप क्या कहते हो? हाँ ठीक है, जुमे का दिन तो वैसे ही बहुत मुबारक होता है। लो जी, मुबारक हो सबको। आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ, खुश तो हूँ आज मैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारी खुशी तो अब भी तुमसे बहुत दूर है। जरूरी नहीं कि एक ही ख्वाहिश मेरे खुश होने का सबब बने। खुश होने के और भी बहुत सारे मौके हैं मेरे पास। अच्छा, तो कोई और भी है तुम्हें खुश करने के लिए? हाँ, मेरी बहन। तुम्हारी बहन? आज मेरी बहन की मंगनी थी। मंगनी थी? इतने अचानक? तुमने पहले तो जिक्र नहीं किया। हाँ, अचानक ही हुई है। वो एक्चुअली लड़के की फैमिली को हम लोग पहले से जानते थे, कभी जिक्र ही नहीं किया। और अचानक आज वो लोग रिश्ता लेके आ गए और फिर मंगनी की बात कर दी। इतनी जल्दी? हाँ, वो लोग एक्चुअली अमेरिका में सेटल्ड हैं, तो उन्हें जल्दी वापस जाना था। ओह अच्छा, तभी आज सुबह सुबह वो घर से निकल रही थी। वो वहां गई है और तुम यहाँ। वहां रहकर भी क्या फायदा? वो कौन सा मुझसे बात करती है, मुझे देखते ही मुंह फेर लेती है। डोंट वरी, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरा साथ देते रहो। ओके। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ख्वाब सा लग रहा है सब कुछ। एक वक्त था जब मैं अरसलान के पीछे पागलों की तरह भाग रही थी और वो मुझे डिच कर रहा था। और आज वो खुद आया है मेरे पास, मुझे हमेशा के लिए अपना बनाने। मैं तो सारी उम्मीदें तोड़ बैठी थी। माजी के भयानक अंधेरों में गुम मैं अपने लिए जीने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी और एकदम मेरी जिंदगी खुशियों से जगमगा उठी। या अल्लाह तेरा शुक्र। आज से शिपमेंट हो गई वो। अच्छा, लेकिन उसको प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, इट्स ओके। बोलिए। वो मैं तौकीर से आपको चचा जान के घर ले गई थी। हाँ, मुझे ममा ने बताया था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, सब बहुत खुश थे। अरसलान ने सारा को रिंग पहना दी है और अगले जुम्मे निकाह की डेट भी फिक्स हो गई है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। और तौकीर साहब ने अम्मी को एक फर्निश्ड बंगला दिया और साथ ही 30 लाख रुपए का चेक भी दिया। गुड। वो अम्मी तो लेना नहीं चाह रही थी, मगर क्यों नहीं लेना चाह रही थी? ये तो उनका राइट बनता है और ये अच्छी बात है कि तौकीर साहब को एहसास हो गया। अच्छा, वो आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बोले। अम्मी चाहती हैं कि अगर आप भी निकाह का फंक्शन अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, खुशी होगी। वो मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो चचा जान और चची जान तो बहुत खुश होंगे। जी, वो लोग बहुत खुश थे। और सारा इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी सेहतमंद लग रही थी, ऐसा लग रहा था एक ही दिन में उसकी सारी बीमारी खत्म हो गई हो। मैंने बहुत टाइम बाद उसको खुश देखा है। और बस अम्मी यही कह रही थी कि आप निकाह के फंक्शन में प्लीज़ आइएगा। मेरी भी यही ख्वाहिश है, अच्छा लगेगा मुझे।
वो मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। मर तो नहीं गया? मर ही गया होगा, थाने में इतनी कुट जो पड़ी है उसको। बेनिश, फजूल की बातें नहीं करो। तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? मर गया होता तो वकील मुझे इन्फॉर्म करता, और वैसे भी 2 रोज के बाद पेशी है अदालत में। अम्मी मुझे ये पेशी वेशी के चक्कर में नहीं पड़ना, उससे पहले आप मेरी तलाक करा दें बस। वो फोन उठाए तो मैं उसे ऑफर दूं ना ये वाली। वैसे भी एहसान आने वाला है, मुझे तो इतनी टेंशन हो रही है। तलाक के फौरन बाद मैं शादी भी नहीं कर सकती। वैसे भी बेटा ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। किसने कहा था वैसे ही आ जाओ वहां से? तलाक लेकर नहीं निकल सकती थी और फिर उसे दुमछल्ला बनाकर अपने साथ ले आए। क्या जरूरत थी उसे यहाँ लाने की? मैं नहीं लेकर आई थी, वो खुद मेरे पीछे आया था। अच्छा फजूल की बातें छोड़ो, उसे फोन मिलाओ, शायद उठा ले वो अब। अम्मी वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, अब तो काट रहा है। इसका मतलब हमें उसके घर जाना पड़ेगा। अम्मी हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? वो हमें धक्के मार के निकाल देंगे। कुछ भी हो, मतलब हमारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ घर आने की? फिक्र नहीं करो, यहाँ रहने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारी इस केस से जान छुड़ाने आई हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी फजूल किस्म की ऑफर नहीं चाहिए। क्या ऑफर है तुम्हारे पास? तुम क्यों आए हो यहाँ? निकलो निकलो यहाँ से। सारा मेरी बात सुन लो एक बार। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। रफीक प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बहुत ड्रामेबाज औरतें हैं, कुछ भी कर सकती हैं तुम्हारे साथ। बाबा ये सिर्फ उनकी धमकियां हैं, ये सब कुछ वो हमें डराने के लिए कर रही हैं। उसके बाप को फोन करेंगे तो उसका बाप हमारी सारी बात भी सुनेगा, बल्कि नोमान को अमल करने के लिए भी कहेगा। मगर आप उनसे कहेंगी क्या? एक नया केस तुम्हारे अगवा का।